hybrid infrastructure, like you are trying to set up the hybrid infrastructure, it will help us, right? And if you want to perform the task related to the custom domain या user से related जो भी activity आप already perform कर चुके हैं, उनको उन सेम एक्टिविटी को आप एडिशनल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर डैशबोर्ड. सो इट इज अ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी डैशबोर्ड. और यहाँ पे हमने एसएसपी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं. नाउ वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द यूसेज ऑफ सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट. एज पर द नेम सजेस्ट, द वर्क ऑफ सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, जिसमें आप अपने यूजर अकाउंट का पासवर्ड, राइट, जो भी यूजर है, जो भी क्लाइंट है, क्लाइंट कैन सेल्फ रीसेट द पासवर्ड. वो अपनी तरफ से अपने यूजर का पासवर्ड रीसेट कर सकता है बिना एडमिनिस्ट्रेटर को कोऑर्डिनेट किए हुए. नो नीड टू कोऑर्डिनेट एनी काइंड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर. आप अपने एडमिन से कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे एंड यू वांट टू रीसेट द पासवर्ड, यू कैन डू दैट बाय सेल्फ. This is the actual work of SSPR, and you also need to know about the prerequisite. जो सबसे important part है ना SSPR को manage करने के लिए, you also need to know about the prerequisite कि क्या क्या prerequisite हमें mind में रखना है SSPR की service को configure करने के लिए. So let me guide you each and every part related to the SSPR service. यहाँ पे हम सारी चीजें discuss करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि SSPR कैसे काम करेगा. Back to our MS Pen. So थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं SSPR है क्या, और उसके बाद फिर प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे इसको कॉन्फ़िगर करते हैं. सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट इज द वन ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक. SSPR हमारे 365 पोर्टल की एक सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है. लाइक फॉर एग्जांपल, यू क्रिएटेड मल्टीपल यूजर. GCP आपने एक यूजर बनाया है, आपने एक टेलनेट यूजर बनाया, यू क्रिएटेड वन AWS यूजर अकाउंट या टाटा यूजर. कई सारे आपने यूजर्स बना रखे हैं एंड यू नो दैट हर एक यूजर में इनका पासवर्ड आपने असाइन कर रखा है. यू हैंडेड ओवर टू क्लाइंट, जो भी एम्प्लॉयज हैं उनको आपने इनका ईमेल एड्रेस असाइन कर दिया, GCP असाइन कर दिया, टाटा असाइन कर दिया, जो भी यूजर्स हैं उनको आपने असाइन कर दिया. एंड दे ऑल आर एबल टू एक्सेस देयर मेल आईडी. ये जो भी एग्जिस्टिंग पासवर्ड या टेम्परेरी पासवर्ड आपने रीसेट करके दिया था, उस पासवर्ड के जरिए वो पासवर्ड रीसेट कर पा रहे हैं और अपने ऑफिस 365 पोर्टल पे इन अकाउंट का इस्तेमाल करके लॉगिन करा पा रहे हैं. बट यहाँ पे एक SSPR सर्विस आती है विच इज रिलेटेड टू द सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, जो लगभग हर एक कंपनी आज की डेट में इस्तेमाल कर रही है इस सर्विस का, राइट. सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट, द यूसेज ऑफ सेल्फ सर्विस पासवर्ड रीसेट. इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है ना कि यूजर कैन सेल्फ रीसेट देयर पासवर्ड. उसको एडमिनिस्ट्रेटर से, यानी जो एडमिन है जो 365 पोर्टल को हैंडल करने का काम कर रहा है ना, उससे कोऑर्डिनेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यूजर अपने आप से पासवर्ड को रीसेट करेगा, बट उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. एजेंडा बिल्कुल क्लियर है. कॉन्फ़िगर SSPR फॉर 365, यस, MS 365 यूजर अकाउंट. हम अपने यूजर अकाउंट के लिए SSPR कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं. व्हाट आर द प्री रिक्विजिट? सबसे पहला, यूजर मस्ट कॉन्फ़िगर्ड must be configured with what? Multi-factor authentication. This is one of important part. दूसरा, your tenant must contain P2 लाइसेंस. आपके टेनेंट पे P2 लाइसेंस का होना जरूरी है. That's it. और कोई दूसरी प्रीरिक्विजिट नहीं है. यूजर जिसके ऊपर आप MFA लगाने का प्लान कर रहे हैं, उस यूजर के ऊपर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा रहना चाहिए जिस पे आप SSPR लगाना चाहते हैं. और दूसरी जो प्रीरिक्विजिट है विच इज नॉर्मल, आपके पूरे टेनेंट पे, जो भी टेनेंट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टेनेंट के ऊपर प्रीमियम 2 का लाइसेंस होना चाहिए. वो प्रीमियम 2 आपके ऑफिस 365 के लाइसेंस के पैकेज में हो या आपने सेपरेट लाइसेंस ले रखा
इट्स फुली डिपेंड अपॉन यू। दोनों तरीके के लाइसेंसेस पे एप्लीकेबल रहेंगे, वो आप डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरीके का लाइसेंस आपने इस्तेमाल करना है। तो बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। आप चाहो तो सेपरेट लाइसेंस असाइन कर दो, या आप डायरेक्टली अपने यूजर पे ये लाइसेंस मैनुअली इस लाइसेंस को असाइन करके अपने टेनेंट के ऊपर एसएसपीआर सर्विस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो हमने एक बार वो यूजर बना दिया, बराबर, हाँ ट्रांसफर क्लाइंट को कर दिया, बराबर। सो क्लाइंट हाँ ने एसएसपीआर सर्विस यूज कर दी, एक बार उसने पासवर्ड रीसेट कर दिया उसने। हाँ। तो हम लोग बाद में वापस उसको कंट्रोल कर सकते हैं, आप ऑनर हो एडमिनिस्ट्रेटर उसको वापस। हाँ। एडमिनिस्ट्रेटर। देखो एसएसपीआर जो सर्विस है ना, हम्म या जो भी सर्विस का जो भी यूजर अकाउंट से रिलेटेड सर्विस है, वो सारा हम्म टास्क जो है एडमिनिस्ट्रेटर ही परफॉर्म करेगा। हम्म। नो, एक बार वो उसने एसएसपीआर पासवर्ड चेंज कर दिया, उसके बाद हम्म। वापस एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल कर सकता है, रीसेट कर सकता है वापस। हाँ कभी भी हम्म। एडमिनिस्ट्रेटर तो कुछ भी कर सकता है, बट हाँ ये नहीं आइडिया लगा पाएगा कि जो हमारा क्लाइंट है उसने कौन सा पासवर्ड रखा है अभी, कौन सा पासवर्ड हम्म, रीसेट किया है, क्योंकि वो पॉलिसी के अगेंस्ट चला जाएगा। हाँ किसी भी हाँ कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटर होने के बावजूद भी आपको पासवर्ड का एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि हाँ पासवर्ड जो प्रॉपर्टीज है वो आपके क्लाइंट की है या कस्टमर की है, हम्म, वो ऑनर है उस पर्टिकुलर पासवर्ड का। वो पूछना चाहिए। चलो आ जाते हैं हम अपने एडमिन पोर्टल पे। राइट, एक बार यहाँ पे पोर्टल पे आ जाते हैं अपने 365 पे। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल, आप किसी भी यूजर को डिसाइड कर लिए एंड उस यूजर का इस्तेमाल करके हम अपने एस एस पी आर सर्विस को कॉन्फ़िगर करने वाले। मल्टीपल यूजर्स आर अवेलेबल लाइक एज डेमो। एक यूजर है, डेमो यूजर को हम इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करा लेते हैं और इसका एस एस पी आर कॉन्फ़िगर करते हैं। office.com साइन इन। प्रीरिक्विजिट जो है एसएसपीआर सर्विस की बहुत ही बेसिक्स है। P2 लाइसेंस और दूसरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। अगर अपने पास यूजर का एमएफए हमने नहीं कॉन्फ़िगर किया है, सो एसएसपीआर काम नहीं करेगा। और अगर आपने P2 लाइसेंस नहीं एक्टिवेट किया है उस टाइम पे भी आप एसएसपीआर नहीं यूज कर पाओगे। तो ये दोनों सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। अभी हम पोर्टल को एक्सेस कर पा रहे हैं, लॉगिन कर पा रहे हैं, अपना डेमो यूजर हमारा प्रॉपर तरीके से लॉगिन हो रहा है विदाउट एसएसपीआर। इसमें हमने कोई भी एसएसपीआर की सर्विस इस्टेब्लिश नहीं कर रखी। राइट, इसमें हमने कोई भी मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की सर्विस भी, एमएफए की सर्विस भी इस्टेब्लिश नहीं कर रखी। चलो प्रोसीड करते हैं, हम यहाँ पे अगले रूट पे जाते हैं और इस यूजर को सबसे पहले एमएफए कॉन्फ़िगर करते हैं। आप यहाँ पे पर यूजर एमएफए पे जाओ। पर यूजर एमएफए पे जाने के बाद यू मस्ट नीड टू एक्टिवेट द एमएफए फॉर दिस अकाउंट। पर यूजर एमएफए पे जाने के बाद इस पे एक्टिवेट करेंगे। सेलेक्ट योर यूजर अकाउंट एंड एक्टिवेट, इसको इनेबल कर देते हैं। डन, वी सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। इनकॉग्निटो मोड पे आओ और इसको साइन आउट करा के एमएफए को कॉन्फ़िगर कर दो। लेट मी साइन इन एंड ट्राई टू लॉग इन इट अगेन। ये एमएफए के पेज पे ले जाएगा। आई एम गोइंग टू कॉन्फ़िगर एमएफए। आई वांट टू कॉन्फ़िगर बाय यूजिंग अनदर मेथड। ऑथेंटिकेटर ऐप की जगह पे हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर इस्तेमाल करना है।
बेसिक सा मेथड है एमएफए तैयार करने का। इट विल सेंड यू द कोड, आपको ये कोड देना पड़ेगा फॉर द वेरिफिकेशन। 9841984140। ये हमने 6 डिजिट कोड जो रिसीव किया था वो कोड रिसीव हुआ हमें, अनएक्टिवेटेड। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारा जो एमएफए है वो सक्सेसफुली इस यूजर अकाउंट के लिए हमने सेव कर दिया। पहली प्री रिक्विजिट हमने फुलफिल कर दी। अब दूसरी प्री रिक्विजिट एसएसपीआर सर्विस के लिए क्या करना पड़ेगा, बैक टू द रूट अकाउंट, लाइसेंस। और रूट अकाउंट में जाकर के लाइसेंस वाले पार्ट में जाओ आप यहाँ पे, और लाइसेंस में देखो P2 लाइसेंस, किसी भी यूजर के ऊपर P2 लाइसेंस का होना जरूरी है। ऑल प्रोडक्ट पे जाके लाइसेंस अप्लाई करना। ये जो लाइसेंस है ना यहाँ पे, जिस लाइसेंस की ये बात कर रहा है वो आपका किसी यूजर के ऊपर अप्लीकेबल नहीं होगा। जस्ट वांटेड टू क्लियर, विच इज नॉट अप्लीकेबल फॉर द स्पेसिफिक यूजर, राइट। ये किसके लिए अप्लीकेबल होगा, ये आपके पूरे अटेंडेंट पे काम करेगा। पूरा माइक्रोसॉफ्ट इंटर एडमिन सेंटर पे पूरा अप्लाई होगा। राइट, ये आपका पूरा माइक्रोसॉफ्ट 365 के एडमिन सेंटर पे लॉगिन होगा, सॉरी पूरे अटेंडेंट के ऊपर अप्लाई अप्लीकेबल होगा। ऑल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, बस P2 लाइसेंस किसी ना किसी पार्ट में होना चाहिए, दैट्स इट। तो अपने पास एक ये है लाइसेंस, एक ये आपका बिजनेस स्टैंडर्ड है लाइसेंस। ऑफिस 365 इसमें कोई लाइसेंस नहीं है, टीम्स वाला लाइसेंस ये है विदाउट टीम्स। इसमें P2 लाइसेंस देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। इंट्रा आईडी PUL लाइसेंस है, चल जाएगा काम। ठीक है, शेयर पॉइंट 2 है, स्काइप है। P1 लाइसेंस, इंट्यून लाइसेंस भी है, इंट्रा आईडी लाइसेंस है, तो SSPR का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो सेम लाइसेंस एक्टिवेटेड है हमारे पास, अवेलेबल है। अब हम आते हैं SSPR की कैटेगरी में, SSPR के पार्ट में। SSPR के केस में आपको अपना यूजर वाले पैनल पे आना है। यूजर पैनल पे आने के बाद क्लिक ऑन द यूजर अकाउंट्स, ऑल यूजर पे जाएंगे, और जो हमने यूजर सेलेक्ट किया था, राइट, इस नाम से, डेमो के नाम से। डेमो। अब देखिए यहाँ पे कॉर्नर पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है विच इज नेम ऑफ पासवर्ड रीसेट। अब पासवर्ड रीसेट पे जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं आपको। तीनों अलग अलग ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं हमें। वन इज फॉर ऑल, राइट, एंड एक ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहा है विच इज रिलेटेड टू सेलेक्टेड, और एक ऑप्शन हमें दिखाई पड़ रहा है फॉर द नन। So our responsibility, we need to manage, our responsibility, we need to understand about how to configure the policy. SSPR हम इसके ऊपर एक्टिवेट करते हैं फॉर एवरीवन, जितने भी यूजर है ना सभी के लिए हम यहाँ पे ऑफिस एक्टिवेट। 360 जितने भी यूजर्स हैं सबके लिए ऑथराइज कर देते हैं। बट सब पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि हमने नहीं, उसमें जितने प्री किट से जितने अप्लाई नहीं किया है। हाँ, जितने लोगों के पास SSPR MFA एक्टिवेट होगा, सिर्फ हम्म, वही बंदे ही इसको देख पाएंगे, वही SSPR सर्विस यूज कर पाए। वही SSPR सर्विस का इस्तेमाल कर पाएंगे, यस। बाकी जो बंदे हैं उनको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। बैक आ जाते हैं, SSPR एक्टिवेट हो चुका है इसमें, राइट। वी हैव ऑलरेडी एक्टिवेटेड द SSPR सर्विस। अब यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ वी कैन मैनेज द सर्विसेज।
I'm going to make it for everyone. All के लिए कर दिया यहाँ पे SSPR सर्विस एक्टिवेट कर दी जितने भी यूजर्स हैं सभी के लिए. एंड नाउ बैक टू अवर Yeah. पोर्टल डेमो पे जाते हैं, इसको साइन आउट करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कि हाउ इट वर्क. जो SSPR आपने एक्टिवेट किया है क्या ये अप्लीकेबल हो गया हमारे यूजर के लिए या नहीं. तो साइन इन पे क्लिक करते हैं एंड इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ टू प्रोवाइड द पासवर्ड, जहाँ पे हमें पासवर्ड प्रोवाइड करना है. But in the case of like we have to give the specific person, so we have to go for the selected person only. हाँ, अब ये क्लाइंट जो है, जो कस्टमर है जिसको हमने ईमेल आईडी असाइन कर रखी है, वो अनफॉर्चुनेटली Mm, पासवर्ड भूल चुका है. इस वाले पेज पे आके mm. पासवर्ड भूल गया है एंड वी आर एबल टू फाइंड वन ऑप्शन व्हिच इज विद Forgot नेम my ऑफ pass. फॉरगॉट माय पासवर्ड, राइट. Okay, yeah. No. So we can just click on forgot my password and reset it. Then. जस्ट नीड टू क्लिक हियर. और MFA हम पहले बना चुके हैं इसमें, तो आपको सिर्फ ये Mhm, कैप्चा इन्फॉर्मेशन जो आ रही है उस कैप्चा की डिटेल भेजनी है mhm. एंड क्लिक नेक्स्ट. वी एक्टिवेटेड MFA में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो हमने इस पे एक्टिवेट कर रखा है. स्टिल आस्किंग Mhm. फॉर द MFA. This is we sorry. Maybe it's take time to apply the multi-factor authentication. नहीं, So that's MFA why. तो एक्टिवेट हो गया है बट उसका ना इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है अपने इस यूजर के ऊपर. Hmm. GHK asking to contact with the administrator account. uh it will change copies, what is not enough. Let me sign out and sign in it again. MFA already contained by the demo user. Let me try to check our MFA is working fine or not. Outlook.com or office.com. MFA is working fine, right? Mhm. Otherwise, we can Yeah. put our user in the specific group में इसको ऐड करके देखेंगे. 679761.
ठीक है, we are able to access it, and from backend एक बार password reset पे जाकर के it is also configured, right? SSPR service is also activated for the user account that we created with name of demo पे हमने SSPR की सर्विस को भी एक्टिवेट कर रखा है. Back, sign out and try it. माइट बी लाइसेंस का इशू होगा सर, लाइसेंस एक बार चेक कर दीजिए। We haven't assigned license for this particular user, I think. डेमो के पास इसका कोई लाइसेंस नहीं है. Yes. So we need to provide the license to this particular user and then try again. वो P2 लाइसेंस तो दिया था बट एक्चुअल लाइसेंस नहीं दिया होता, इसीलिए प्रॉब्लम हो रहा था। Hmm. Already to the same value proxy already exist. Another value of we created only one demo user account, but it is saying the user is already available. The value of this particular user is already available. It's fine, we can go ahead sir, I will, मैं प्रैक्टिस कर लूंगा उसकी, देखो बाद में। Let me check with telnet account. इसमें लाइसेंस असाइन है, बस इसका MFA नहीं कॉन्फ़िगर है, so I'm going to create MFA as well. alias भी अवेलेबल है, बट अच्छा alias नेम में मैंने डेमो नाम का इस्तेमाल कर लिया है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो ऑफिस 365 है ना, वो कंफ्यूज है, लाइक क्योंकि कभी भी हम किस पे एलियस देने से का? इसको लॉगिन नहीं कर पाते ना. एलियस के थ्रू हम अपने अकाउंट को पोर्टल को लॉगिन नहीं कर पाएंगे, सो दैट्स व्हाई बिट कंफ्यूज्ड. Let me activate the multi-factor authentication for this particular user as well. Receive code, yes.
MFA क्रिएटेड, और नेक्स्ट लॉगिन करते हैं। इसमें प्रोडक्ट देखते हैं, जितने भी 365 के प्रोडक्ट हैं वी आर एबल टू एक्सेस, सी वी आर एबल टू एक्सेस ऑल द प्रोडक्ट। चलो, आई थिंक SSPR हमने एक्टिवेट कर रखा है ऑल के लिए, तो इसके लिए भी अप्लीकेबल होगा। हमें सिर्फ MFA कॉन्फ़िगर करना था, राइट? यहाँ पे प्रोडक्ट हम्म लाइसेंस भी हमने असाइन कर रखा है, तो लेट मी ट्राई टू चेक कि SSPR इस पे काम कर रहा है या नहीं। साइन आउट। हम्म हम्म Let me try to check the service of our self-service password reset. ठीक है, हम्म लास्ट वाले यूजर पे लाइसेंस ना होने की वजह से हमें ये ऑप्शन नहीं दे रहा था अगले स्टेप पे। अभी इट गिव अस ऑप्शन, आई एम जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड आवर कॉन्टेक्ट डिटेल एंड ट्राई टू चेक इट। इट विल सेंड यू द कोड, और उस कोड को प्रोवाइड करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द न्यू पेज। ये हमें नए पेज पे क्या करेगा, शिफ्ट कर देगा। then we have to reset वन the password. 85821, and now you can provide the new password for this particular user। आप इस यूजर के लिए नया पासवर्ड कोई सा भी दे देंगे, वो अप्लीकेबल हो जाएगा, राइट? हम्म एंड फिनिश। This is the actual concept of SSPR service. This is the part of self service password reset. I hope you हम्म guys are able to understand about the concept. yeah ठीक है ना, SSPR का concept clear हो गया। yeah और clear. अगले पार्ट में और क्या क्या टॉपिक इसमें हमने डिस्कस किया था SSPR के केस में? Nothing, just this one only. यूजर मैनेजमेंट हो गया था, यूजर वगैरह हमने इसमें डिस्कस कर लिया था, राइट? Hmm. Yeah, user one has to. चलो अगले स्टेप पे मूव करते हैं अभी। ग्रुप पे थे हम लोग, ग्रुप वाले में 365 and assign one, right? हम्म बैक टू द एडमिन पैनल, और इस एडमिन पैनल पे जाकर के लेट्स स्टार्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट द अनदर ऑप्शंस व्हिच आर अवेलेबल। इंट्रा एडमिन के पेज पे आए हम, और Mm-hmm. यहाँ पे ऑल यूजर्स पे क्लिक किया, ये सारे यूजर्स की लिस्ट हमें प्रोवाइड कर देगा। ठीक है, सो यूजर के केस में मोस्टली जो ऑप्शंस दिखाई पड़ रहे हैं वो हमने कंप्लीट कर लिया है। लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑप्शंस दैट वी हैव। एक ही एक इसके लिए यूज के लिए ऑडिट लॉग, साइन इन लॉग्स एंड डायग्नोसिस एंड सॉल्व प्रॉब्लम। कहाँ पे ये? सो दिस इज ऑल अबाउट द यूजर्स मैनेजमेंट। आप अपने ऑडिट लॉग पे क्लिक करोगे ना, इट विल गिव यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लॉगिन सक्सीडेड, लॉगिन डिनाइड, या कोई एरर आया है लॉगिन के केस में, आपने पासवर्ड रीसेट किया है, या कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हो यूजर के साथ, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर पेज पे दिखाई पड़ जाएगी। ये ऑडिट लॉग है, और इसको सेग्रीगेट करने के लिए साइन इन लॉग पे क्लिक करेंगे। इसमें सिर्फ लॉगिन की डिटेल बताएगा, जो जब जब आपका लॉगिन हुआ है, या कोई इंटरप्ट हुआ है लॉगिन होने से, पासवर्ड की वजह से, रॉन्ग पासवर्ड की वजह से, या रॉन्ग MFA की वजह से, अगर आप रीसेट नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसकी डिटेल भी यहाँ पे आपको लिस्ट में मिल जाएगी। करेक्ट। तो लॉग मतलब ऑडिट करना, एक तरीके से अपने यूजर को ट्रैक करना कि आपका यूजर जो है, आपने कब लॉगिन किया, कब नहीं लॉगिन किया, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी।
ठीक है, तो ये हो गया डायग्नोस सॉल्व प्रॉब्लम की बात करेंगे। डायग्नोस एंड सॉल्व प्रॉब्लम के अंदर multiple options are available, like multiple options is correlated to the troubleshooting of our user account. ठीक है, common problem manage access review roles and groups. So basically ये basic सी problem है, basic सी problem in the sense like a user से related issues जो basic से issues आते हैं उनको resolve करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बट ये ज्यादातर समझ में आपको तभी आएगा हाई रिस्क वाला, जैसे रिस्क साइन इन एंड ट्रबल शूट रिस्क यूजर्स, तो रिस्की यूजर्स, तो इनको जब हम आ, एक कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी होती है, एक कंप्लायंस पॉलिसी होती है, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी और कंप्लायंस पॉलिसी के थ्रू जब हम चीजों को मैनेज करेंगे ना, तो ये ज्यादा तरीके से क्लियर हो पाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, इसमें अगले स्टेप पे देखते हैं हाउ इट कैन वर्क। The another important part, let's talk about the groups, क्योंकि ये सारे पार्ट्स हो गए थे। सो एडी के अंदर अगर हम ग्रुप की बात करें तो वाई इट इज इम्पोर्टेंट, वाई वी नीड टू क्रिएट अ ग्रुप। सो मल्टीपल रीजन हो सकते हैं एडी के अंदर ग्रुप क्रिएट करने के लिए। सो ग्रुप इज ऑल्सो टाइप ऑफ कंटेनर जो मल्टीपल यूजर्स को एक ही तरीके के डेलीगेशन सर्विस असाइन करने के लिए हम क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली द ग्रुप इज कैटेगराइज इन टू डिफरेंट पार्ट। जब भी हम ग्रुप वाले पैनल पे आकर के ग्रुप क्रिएट करेंगे ना, इट विल गिव अस अ टू डिफरेंट ऑप्शन। दो तरीके का ऑप्शन ये हमें प्रोवाइड करेगा। like the first one is related to यहाँ पे न्यू ग्रुप पे क्लिक करेंगे, एक डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप और एक सिक्योरिटी ग्रुप हमें दिखाई पड़ेगा। अब देखिए सिक्योरिटी ग्रुप का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और इसको अगर हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप का ऑप्शन भी हमें दिखाई पड़ रहा है। द यूसेज ऑफ दीज टू डिफरेंट ग्रुप, द वर्क ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्रुप, जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, just सुना। हाँ, क्या होती? क्या होती? हाँ, હું એમ કહેતી હતી, સવી, ગામીને વિઝા મળી ગયા હે?
મને વાત થઈ હતી દિનેશથી. તો જો આવતા મહિના સુધી જો બ્લાઉઝ થઈ જાય તો લગભગ ના નહીં પાડે જશે. એને 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 કઈ કે જરીક ઉતાવળ કરે. હજી એને ટિકિટ નથી લીધી. દીનો એમ કહેતો તો હજી એને ટિકિટ નથી લીધી. પણ એમ ના ઈ ને ગગો જ આવે રા. ના ઈ ને ગગો તો લગભગ એના લગે ઉપડી હશે. આમ ના નહીં પાડે 2 જણા હે એટલે લગભગ તો આમ તો ડીના હે ને. आशीष, कैन यू हियर मी? सर 2 तरीके के ग्रुप हम यहाँ पे तैयार कर सकते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप और दूसरा है अपने पास ऑफिस 365 ग्रुप, माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप का इस्तेमाल किया जाता है वेरियस टास्क परफॉर्म करने के लिए। लाइक आप एक ग्रुप के अंदर मल्टीपल यूजर को अलाउ करना चाहते हैं, एंड फॉर द डेलीगेशन सर्विस, अगर आपको डेलीगेट करना है, अगर आपको अपने यूजर्स को किसी पर्टिकुलर लाइसेंस को असाइन करना है, मल्टीपल यूजर को एक साथ लाइसेंस असाइन करना है, यूजर को डेलीगेट करना है, तो इस कंडीशन में आप सिक्योरिटी ग्रुप को क्रिएट करेंगे। अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 से रिलेटेड लाइक डीएल હા તો એને डिस्ट्रीब्यूशन ખણ્યા लिस्ट જઈને तैयार પછી करना है, જસીને પૂછી લેજે તું એને કે and એને કે you આટલું want છે to એને કે બહુ લગભગ provide ના the નહીં પાડે. service related to the another part in the sense like I'm talking about ઓકે લેતો ઓકે ઓકે જા. लाइसेंस प्रोवाइड करने के लिए, मल्टीपल यूजर को एक साथ लाइसेंस असाइन करने के लिए, दूसरा मल्टीपल यूजर को डेलीगेट करने के लिए, मल्टीपल यूजर को સ્ટડી કરો परमिशन છો? प्रोवाइड करने के लिए, रोल्स प्रोवाइड करने के लिए યુ સ્ટડી हम सिक्योरिटी ग्रुप का ભણો इस्तेमाल છો? करते हैं। एंड ऑफिस 365 का ग्रुप हम तैयार करते हैं टू मैनेज द पार्ट ऑफ आवर ऑफिस 365 ग्रुप, डीएल डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट और मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी। इन सभी ग्रुप को क्रिएट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। इन सभी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए हम इस ग्रुप का इस्तेमाल करेंगे। तो ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं अपने पास 365 यानी माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी पोर्टल के ऊपर, और एज ए एडमिन हमें ये सारी चीजें आनी चाहिए। I understand about like security group type, but what is like a Microsoft 365? What is like dynamic use and dynamic Okay, so device? these all are the part which is coming to the एक्सचेंज एडमिन सेंटर। सो जब हम यहाँ पे एक्सचेंज एडमिन का पैनल ओपन करेंगे ना, सो इन केस ऑफ एक्सचेंज एडमिन सेंटर, लेट मी शो यू हाउ इट्स लुक लाइक। ओपन एक्सचेंज एंड इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ टू क्रिएट मल्टीपल ग्रुप टाइप। अलग अलग ग्रुप टाइप हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द पैनल, और आप यहाँ पे देखिए मेल के बाद ग्रुप्स का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, और ये आपको सारे ग्रुप्स की डिटेल्स है। 365 ग्रुप, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ग्रुप, डायनेमिक डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट ग्रुप और मेल इनेबल्ड सिक्योरिटी, ये सभी आपके माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप कहलाते हैं। Okay. इन सभी को माइक्रोसॉफ्ट 365 ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसका और हाँ, यूजेस हर एक का यूसेज अलग है। जैसे अगर हम बात करें नॉर्मल ग्रुप की, माइक्रोसॉफ्ट 365 इज ए रिकमेंडेड ग्रुप। अगर आपको एक पर्टिकुलर कोई डिपार्टमेंट को आपस में ऑथराइज करना है कि दे ऑल आर एबल टू, दे आर ऑथराइज टू मेक कम्युनिकेशन, मेक कन्वर्सेशन टू ईच अदर। एक वन ड्राइव को आप सभी यूजर के लिए असाइन करना चाहते हो, एक ग्रुप को आपने वन ड्राइव का एक्सेस दे दिया और उस ग्रुप के अंदर 10 यूजर हैं, तो वो 10 के 10 बंदे उस पर्टिकुलर ग्रुप का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस ग्रुप का इस्तेमाल करने का मतलब है उस ग्रुप के लिए जो आपने असाइन कर रखा है ना, व्हाट वी कैन से दैट, जो आपने सर्विस असाइन कर रखी है वो एप्लीकेबल हो जाएगी। अंडरस्टैंड। चलिए अगले स्टेप पे चलते हैं हम। अगला जो पार्ट है विच इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस, वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द यूज केसेस। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट के ऊपर।
पहले हम अभी इंट्रा आईडी कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद इसमें जाएंगे एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे, क्योंकि पहले इंट्रा आईडी के अंदर जो इम्पोर्टेंट सर्विसेज उनको कंप्लीट करते हैं। हम्म, ठीक है, सो वी आर एबल टू फाइंड मल्टीपल ऑप्शन। यहाँ पे डिवाइसेस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। डिवाइसेस का ऑप्शन तभी आपका हाईलाइट होगा जब आप इन यूजर को इन ट्यून के साथ अप्लाई करेंगे, राइट। हम्म, इंट्यून पे अगर आपने कोई डिवाइस को इनरोल किया, इंट्यून पोर्टल के ऊपर आपने कोई डिवाइस को इनरोल किया, तो उस केस में आपने क्या करेंगे, वी आर एबल टू ऑथराइज, सॉरी, we will get the information about the all user, जितने भी यूजर हैं उनकी इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। जितने भी डिवाइसेस इनरोल करोगे उन डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी इस पेज के ऊपर। हम्म, ठीक है, और आप अपने डिवाइस को अपने अकॉर्डिंग जिस तरीके से हैंडल करना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट। चलो, सो मेन मोटो जो है इस पोर्टल का, सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं जो आपने ऑलरेडी कर चुके हैं। यहाँ पे हम मेन मोटो है एज्यूर एडी कनेक्ट का। सो हैव यू आइडिया अबाउट एज्यूर एडी कनेक्ट, किस तरीके से एज्यूर एडी कनेक्ट काम करता है? हम्म। Azure AD कनेक्ट हम लोग सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक हम लोग Azure AD कनेक्ट का एप्लीकेशन डाउनलोड करके बाद में हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं यूजर से। हम्म, इतना ही पता है। एज्यूर एडी कनेक्ट क्या करेगा, हमारे ऑन प्रोमाइसेस एडी से, राइट, ऑन प्रोमाइसेस का जो एडी हम्म, है उसमें जितने भी यूजर्स हमने तैयार कर रखे हैं उन सभी यूजर्स को सिंक्रोनाइज करेंगे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे, और आगे चल के सेम यूजर जो हमने तैयार किया है उसको हाइब्रिड बनाएंगे। ऑफलाइन एक्सचेंज अगर अपने पास कोई है और आपका एडी उसी ऑफलाइन एक्सचेंज से जुड़ा हुआ है, सेम एडी हम्म, आपका जुड़ा है 365 पोर्टल के थ्रू, and you wanted to connect both, you wanted to make communication between both, तो hybrid AD come into the picture। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, ऑन प्रोमाइसेस पे एक एडी बनाएंगे और उस एडी के अंदर कुछ यूजर्स क्रिएट करेंगे, उन सभी यूजर्स को अपने पोर्टल के ऊपर सिंक्रोनाइज करने का काम करेंगे। हम्म, So let me know about how much you comfortable with the Active Directory services. I'm talking about the local AD. हम्म। लोकल AD में आपको कितना आइडिया है? Local AD means Microsoft Intra Admin Center. Azure Active Directory means नहीं नहीं, Microsoft Intra. ऑन प्रोमाइसेस AD, लोकल एक्टिव डायरेक्टरी जो सर्वर 2012 2016 पे हम इंस्टॉल करते हैं। हाँ हैव यू हाँ आइडिया अबाउट लोकल एक्टिव डायरेक्टरी हैंडल करने का? हाँ हाँ मीन सर्वर सर्वर का बात करो ना। हाँ, विंडोज सर्वर की बात कर रहे हैं। आइडिया है उसका, उसमें यूजर बनाने का, ऑर्गेनाइजेशन, ओयू वगैरह यूनिट बनाने का ऑप्शन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन। राइट। हम्म, हम्म, ठीक है, सो हम यहाँ पे एक लोकल एडी तैयार कर लेते हैं, ऑन प्रोमाइसेस पे एक डोमेन कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, उसमें कुछ यूजर क्रिएट करेंगे और उन यूजर्स को हम सिंक्रोनाइज करेंगे अपने ऑफिस 365 के पोर्टल से। ऑल गुड, हम्म, हम्म। दिस इज द एजेंडा, दिस इज आवर एजेंडा दैट वी नीड टू कंप्लीट। वो सर्वर के लिए स्पेसिफिक प्रोसेसर होना चाहिए ना। सर्वर के लिए हम VMware का इस्तेमाल करने वाले हैं, VMware वर्कस्टेशन का वीएम इस्तेमाल पे करने वाले, है ना, और उस पर VMware उस वर्कस्टेशन के थ्रू सिंक्रोनाइज करेंगे। वो लोग ने मेरे हाँ, को प्रोवाइड किया था, पर अभी मेरे पास एक्सेस नहीं है वो लोग का। पर VMware फ्री है कि चार्जेबल है VMware? नहीं नहीं, फ्री है, लाइसेंस है मेरे पास। फ्री है अगर VMware वर्कस्टेशन का लाइसेंस क्या? है मेरे पास, तो उसमें एक नई VM बना करके ना हम ये अपना पूरा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, सो मेरे को सेंड कर दीजिए लिंक, जो मैं मैं गूगल उससे ड्राइव, डाउनलोड करके। हाँ ठीक हाँ। है, गूगल ड्राइव पे अपलोड करके ना। फिर और वो मेरा दूसरा पेमेंट बाकी है सर, तो मैं ये महीने की 5 तारीख में कर 5 तारीख तक कर दूंगा तो चलेगा वापस? ठीक है ठीक है ठीक है, नेक्स्ट वीक तो हो अभी जाएगा ना, पहले, नेक्स्ट वीक। हम्म हाँ, क्योंकि ये पहली तारीख को सैलरी आएगी ना, तो फिर। हम्म, और वो ठीक है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि वो मेरा क्या है, सैटरडे को काम पे रहता हूँ ना, तो हम्म, वो टाइम का इशू रहता है, क्योंकि उस 1 घंटे 2 घंटे बैठता हूँ तो मेरा सैलरी चला जाता है, इसीलिए मेरे को मैसेज करना पड़ता है। ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, नहीं ठीक है।
मेरे को क्या है, जल्दी बने जल्दी खत्म करना है, इसीलिए मैं जरा कड़ी में हूँ। चलो मैं यहाँ पे अपना सेटअप एक्सेस कर लेता हूँ और एक ADDS सर्विस इंस्टॉल कर लेते हैं। ये मेरा विंडोज मशीन है, VMware वर्कस्टेशन हमने इस पे इंस्टॉल कर रखा है और ISO इमेज सारी डाउनलोड कर रखी है। एंड लेट मी क्रिएट वन एक्टिव डायरेक्टरी मशीन, एक ADDS की मशीन तैयार करते हैं। VMware वर्कस्टेशन 17 Pro हमने यूज किया है। फाइल पे जाते हैं, एक नया डोमेन बनाते हैं, कस्टम पे जाएंगे, नेक्स्ट, और ISO इमेज में 2019 हम यूज कर लेते हैं, राइट? सर्वर आपने पहले 2019 से हम इंस्टॉल, डाउनलोड, सब हाँ आयो से ISO डाउनलोड करके ही रखा है? ISO इमेज सारा रखा है हमारे पास। ओके, नो प्रॉब्लम। ठीक है, ये नाम हम यही रखते हैं, विंडोज सर्वर 2019। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और रैम इसमें थोड़ी सी ज्यादा बढ़ा देते हैं, 8 GB रैम कर देते हैं ताकि हम आसानी से इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट कर सके। ब्रिज कनेक्शन से इंटरनेट मिलना स्टार्ट हो जाएगा और नो नीड टू डू एनीथिंग। 60 GB हार्ड डिस्क इनफ है और क्रिएट करते हैं। ISO इमेज हमने नहीं दिया अभी, हमने केवल वर्चुअल मशीन को क्रिएट किया। वर्चुअल मशीन इज रेडी। अब इसको टर्न ऑन करो, ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं इसमें। राइट क्लिक, गो टू द सेटिंग्स और यहाँ पे हम SATA DVD पे जाते हैं। ISO इमेज सेलेक्ट करेंगे जो हमने डाउनलोड कर रखा है शायद सॉफ्टवेयर के फोल्डर में। यहाँ पे एक ड्राइव है सॉफ्टवेयर की, सर्वर OS है, इसके अंदर ISO इमेज सर्वर 2019 सेलेक्ट करने के बाद ओके करेंगे और इसको रीस्टार्ट कर देते हैं। Then we just need to proceed. Install it. You need to follow the simple step, basic steps required. Data center desktop experience select करेंगे, लास्ट वाला ऑप्शन, और बेसिक से स्टेप लगेंगे इसको इंस्टॉल करने में। फिर उसके बाद इसमें हम एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज को इंस्टॉल करते हैं, ये सब तो सब पता है ना? ये बेसिक से स्टेप्स हमें यूज करने पड़ेंगे टू इंस्टॉल आवर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। AD जैसे ही हमारा इंस्टॉल होगा, विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज इट। हम इसको क्या करेंगे, सिंक्रोनाइज करेंगे अपने ऑफिस 365 के यूजर से। जो हमारा ऑफिस 365 का माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी है ना, उस माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी से हम इसको सिंक्रोनाइज करेंगे एंड देन ट्राई टू मैनेज आवर हाइब्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर एज वेल। जो हाइब्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हाइब्रिड को इंफ्रास्ट्रक्चर को भी स्टैब्लिश करेंगे। AD जब हम इंस्टॉल करते हैं, बहुत सारी चीजें हमें माइंड में रखनी होती है कि क्या क्या प्रीरिक्विजिट होती है, क्या क्या ऑप्शन हमें रखने हैं। So I hope you understand about the concept.
Monty. ठीक है, सर्वर हमारा इंस्टॉल हो चुका है। वी नीड टू इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। इसमें प्री रिक्विजिट की बात करें तो बेसिक सी प्री रिक्विजिट इसमें चाहिए, लाइक एज एटलीस्ट 20 Mbps का इंटरनेट स्पीड होना चाहिए अपने सिस्टम पे। मिनिमम 20 Mbps इंटरनेट स्पीड रिक्वायर्ड। और आफ्टर दैट ऑन प्रोमाइसिस मशीन में कुछ यूजर्स हम तैयार करेंगे एंड देन विल ट्राई टू सिंक्रोनाइज। VMware पे जब भी वर्चुअल मशीन बनाते हैं, VMware वर्क स्टेशन पे जब भी हम VM क्रिएट करते हैं ना, इट्स मैंडेटरी कि इसके ऊपर VMware टूल इंस्टॉल करना होता है। VMware टूल क्या होता है? VMware टूल हम इंस्टॉल करते हैं ताकि इसके जो फंक्शन है, जो सर्विसेज हैं, वो प्रॉपर तरीके से काम करें। VMware टूल इट्स अ कलेक्शन ऑफ ड्राइवर्स, मल्टीपल ड्राइवर्स का ये कलेक्शन होता है, राइट? मैं उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो हाँ, उसके साथ ही अब पूरा पूरा ड्राइवर भी इंस्टॉल हो जाएगा, है ना? राइट। सो VMware टूल इंस्टॉल करने के लिए VM पे राइट क्लिक करो और यहाँ पे इंस्टॉल VMware टूल्स पे क्लिक किया एंड देन ओपन माई पीसी। यहाँ पे दिस पीसी में जाने के बाद वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल दिस पर्टिकुलर ड्राइवर। इससे क्या होगा कि ये नॉर्मल तरीके से वर्चुअल मशीन काम करना स्टार्ट कर देगी एंड यू कैन एक्सेस द वर्चुअल मशीन, you can access internet, you can send the data between each other, और भी जो बेसिक एक्टिविटी वो सारा सब हम परफॉर्म करना स्टार्ट कर देंगे। सो ये ड्राइवर हमने वर्चुअल मशीन के अंदर ये ड्राइवर इंस्टॉल किया है ना? VM के अंदर ही रहता है और ये सॉफ्टवेयर भी VM के अंदर रहता है। And you must need to restart. चलिए, एवरीथिंग इज ओके। एक फटाफट से डोमेन इंस्टॉल करते हैं इसमें और आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द कंपोनेंट ऑफ आवर एडी कनेक्ट। ADDS यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ADDS एक्टिव डायरेक्टरी यूजर इन कंप्यूटर, एक्टिव डायरेक्टरी सर्विसेज एंड इंस्टॉल।
एंड नाउ दिस टाइम टू प्रमोट इट। यहाँ पे हम इसको एज ए न्यू फॉरेस्ट डोमेन कंट्रोलर प्रमोट कर देते हैं। डोमेन नेम आई वांटेड टू पुट cloud.com। डोमेन नेम कुछ भी रख सकते हैं अभी हम लोग। अपने ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे हम जानबूझकर दूसरा नेम रख रहे हैं क्योंकि जो क्लाउड पे हमने डोमेन खरीद रखा है ना, वो टीच मी क्लाउड डॉट इन के नाम .net के नाम से है, और यहाँ पे हम cloud.com इसलिए रख रहे हैं ताकि उसमें दोनों में चेंजेस कर पाए। एक होता है अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स, राइट? सो बेसिकली वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स। हम यहाँ पे अल्टरनेट यूपीएन सफिक्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके। और जब तक हम दो यूजर नहीं यूज करेंगे, दो डिफरेंट डोमेन नेम नहीं यूज करेंगे, वी आर अनेबल टू आइडेंटिफाई। DSRM पासवर्ड वेट करेंगे थोड़ा। DSRM पासवर्ड क्या होता है? Yes. Have you idea about DSRM, please? No sir. डोमेन DSRM पासवर्ड। नहीं, ये होता है डायरेक्टरी रिस्टोर, डायरेक्टरी सर्विस DSRM रिस्टोर्ड मोड। अगर आपने AD का पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर रखा है, राइट? सॉरी, AD का बैकअप आपने कॉन्फ़िगर कर रखा है सिस्टम स्टेट के थ्रू। अगर आपने सिस्टम स्टेट बैकअप कॉन्फ़िगर कर रखा है और AD उस means सिस्टम, हाँ, in AD, और उसको जब आप intra रिस्टोर admin करोगे ना, center हो। नो ऑन प्रेमाइसेस AD, और जब आप उसको रिस्टोर करेंगे ना, जब आप उसको रिस्टोर करेंगे तो उस टाइम पे ये पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होगी। क्लिक नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट, और ये ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुका है। इसमें हमारा ऑन प्रीमाइसेस कौन सा था तो अभी ये teachmecloud.com। नहीं, ऑन प्रेमाइसेस तो cloud.com है। ऑन प्रेमाइसेस क्लाउड। ये ऑन प्रेमाइसेस का जो है वो है cloud.com। वो तो अभी हमने वो डोमेन नेम नहीं दिया cloud.com, उसको दे हम दिया ऑन ना, प्रोमाइसेस करने। हाँ। ऑन प्रेमाइसेस पे दिया है, अब इसको क्लाउड पे ले जाना है। सो मींस तुमने वो पासवर्ड ऐसे सिर्फ दिया है अभी उसका, हाँ, वो पासवर्ड तो दे दिया cloud.com है का ना। डोमेन का पासवर्ड दिया है DSRM में। ओके। हम्म, अभी समझ में आया, अभी समझ में आया, क्योंकि वो रिस्टोर करेंगे तो वो पासवर्ड मांगेगा बाद में क्लाउड वो डोमेन आप वापस। करेक्ट।
Mm. इंस्टॉलेशन में टाइम लगेगा थोड़ा। हम्म आप नेटवर्किंग के क्लास भी कराते हो सर? हाँ, CCNA का ये की क्लासेस है। सीसी ने कहा है ना, हम्म खत्म होगा बाद में। ये टोटली टोटली बहुत अलग है, ये वाला और सीसीएनए का कॉन्सेप्ट दोनों अलग है कि थोड़ा सिमिलर रिलेटेड होता है? नहीं नहीं, टोटली अलग है। तो टोटली अलग है आपने। क्योंकि वो ऑन प्रोमाइसेस पे काम होगा। हम्म, मतलब स्विचेस रूटर वगैरह कॉन्फ़िगर करना आपको पता होना चाहिए। हम्म। वो दोनों एक, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है ना? नहीं, ये क्लाउड का है, वो ऑन प्रोमाइसेस लोकल का है। ये खत्म करेंगे, बाद में देखेंगे उसका। एक हम्म बार एक एंट्री हो जाए बाद में। अपना कॉन्सेप्ट ये नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ तक खत्म होगा कि एंड ऑफ द मंथ, नेक्स्ट एंड ऑफ द मंथ? हाँ, मई में खत्म हो जाएगा, क्योंकि अभी हम ये आ गए इस पे। ये कंप्लीट होने के बाद हम एक्सचेंज वाले पे जाएंगे। एक्सचेंज लास्ट रहेगा फिर हमारा सिक्योरिटी का पार्ट। आप प्रैक्टिस पे ध्यान दो, मतलब ये तो चीजें हमारी हाँ कंप्लीट हो ही जाएंगी हाँ, टाइम वो पे। तो प्रैक्टिस तो मैं डेली घर पे जाके 2 घंटा करता हूँ। हम्म वो आपकी यूट्यूब वाला वीडियो है ना, हम्म। वो देखते रहता हूँ। वो उसका आईटी प्रो वाले का बाद में खत्म करता हूँ। तो
Nobody's here. The Ashish, it is taking time, so can we continue it from tomorrow? थोड़ा पहले हम स्टार्ट कर देंगे, अब आज तो थोड़ा लेट हो गए हैं. No Okay, problem, sir. Mm-hmm. then तो हम यहाँ पे यहीं से कंटिन्यू करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है. कोई दिक्कत नहीं सर. ओके, 1 बजे या 5:30 बजे, या फिर जल्दी चालू करेंगे? हाँ नहीं 5 बजे के आसपास हम कनेक्ट कर लेंगे. ओके, कोई नहीं. ओके, थैंक यू. ओके, थैंक यू. तो उसकी लिंक भेज देना, तो मैं भी सेटअप कर दूंगा VMware और आज के वर्क भी. स्टेशन का हम ISO इमेज वगैरह हम फॉरवर्ड करते हैं. ओके, 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 थैंक यू सर. वेलकम.